ओम ह्रीं अरहं ळमोजिनाणम मूकमाटी महाकाव्य खंड नंबर 1। अभी तक हमने जाना पूज्य गुरुदेव हर एक छोटी सी वस्तु में भी क्या विशेषता हो सकती है, क्या उसमें गुण हो सकते हैं, ये हमारी दृष्टि का, हमारे देखने के नज़रिए पर डिपेंड करता है। उन्होंने एक निम्न कार्य करने वाले को भी महानतम उपमाओं से अलंकृत कर दिया। दुनिया जिसे कुछ नहीं आता उसे गधा कहती है। उन्होंने उस गधे को भी दुखों का, रोगों का हंता, हरने वाला ऐसा गधा शब्द से संबोधित कर उस गधे का मानो जगत में मान बढ़ा दिया। तो ये महान लोगों की महानता होती है कि वे छोटी सी वस्तु में भी महानतम रहस्यों को ढूंढ लेते हैं। तो पूज्य गुरुदेव हम सबसे यही कहना चाह रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से कि हम सब निरंतर अपने जीवन में कुछ अच्छा ढूंढने की कोशिश करें, कुछ अच्छा पाने की कोशिश करें। बुराइयां दुनिया में हर जगह हमेशा मौजूद थीं, हैं और रहेंगी, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखें कि जहाँ जहाँ कमियां हैं वहीं साथ में अच्छाइयाँ भी मौजूद हैं। बस हमें करना क्या है, हमें अच्छाइयों को ग्रहण करना है, हमें अच्छाइयों को स्वीकार करना है, हमें अच्छाइयों को प्राप्त करना है। आइए अब आगे चलते हैं। कभी गद का अर्थ रोग और हा का अर्थ हरण करते हुए सर्व रोगों का हर्ता गदहा माना है। ऐसा कहते हुए गधे की यह उच्च मनोभावना प्रस्तुत करता है कि वह सबके दुखों का हारक बन सके। इसी संदर्भ में श्रम की महत्ता की भी प्रस्तुत की है। और गुरु महाराज ने श्रम श्रम क्या है, संघर्ष क्या है, तो गुरु महाराज ने एक सुंदर मंत्र दिया। उन्होंने कहा, संघर्षमय जीवन का उपसंहार नियम से वह हर्षमय होता। जहाँ जहाँ संघर्ष है, पुरुषार्थ है, वहाँ नियम से आनंद अंत में फलित होगा। जैसे जब जब भी हम टीवी सीरियल देखें या कोई फिल्म देखें तो उसमें जो हीरो होता है वो सारे जीवन किसी न किसी समस्या से ग्रसित होता है। कोई ना कोई परेशानियां उसे परेशान करती चली जाती हैं, लेकिन एंडिंग कैसी होती है, तो हमेशा एक हैप्पी एंडिंग होती है जिसमें हीरो सब विघ्नों से, सब बाधाओं से, परेशानियों से जीत जाता है। ऐसे ही जीवन के हर एक क्षण में, उतार चढ़ाव में, कभी अच्छे दिन तो कभी बुरे दिन, कभी परेशानियां तो कभी अच्छाइयाँ, कभी अच्छी कभी बुराइयां तो कभी कुछ, ये सारा का सारा इसी तरीके से चलता है। हमें उन सब के बीच कैसे रहना है, ये पंक्तियां मूकमाटी की जीवन को चलाने के लिए पर्याप्त होती हैं। घर लाकर कुंभकार माटी को बारीक छलनी से छानता है और वह उसे छान कर क्या करता है, वो छानने की प्रक्रिया हम सबको बतला रही है। क्या बतला रही है, देखो, जो ऊपर कंकड़ पत्थर आ रहे हैं ये क्या है, ये हमारे अंदर की कठोरता है। जो कैसी है, हमारी कषाएं हैं, जो पानी में कितनी भी भीगी रहें लेकिन कभी भी नम नहीं होती। प्रभु की भक्ति करना अलग विषय है और आत्मा में सरलता का होना अलग विषय है। बाहर में धर्मात्मा होकर धर्म की चर्चा करना अलग विषय है और अंतरंग में धर्म को धारण कर कर धर्म की अर्चा करना अलग विषय है। शांति धारा करता हुआ मनुष्य भी कषायों की शांति को कर पाएगा,
इसकी कोई गारंटी नहीं। अरबों के थाल में चंदन को बार बार समर्पित करने वाला चित्त में शांति शीतलता ला पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। कामबाण विध्वंसनाय, कामबाण के नाश के लिए पुष्प को समर्पित करने वाला अपने चित्त से काम और वासना को मिटा पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए क्या, जो जो शब्द हम बोल रहे हैं वे शब्द हमारे हृदय में भाव वासना को पैदा करें और हमारे अंदर ऐसी अनुकूल परिस्थिति निर्मित हो कि वह जैसे चलनी पर मिट्टी को डाला जा रहा है तो नीचे नीचे बारीक मिट्टी आ रही है और ऊपर ऊपर कंकड़ पत्थर आते चले जा रहे हैं। अब क्या होता है, कोमल मुलायम कंकड़ रहित माटी के स्पर्श से वह प्रसन्न हो जाता है। संशोधित माटी से मानो ऋजुता और मृदुता का आभास कराती है। इस चलने की प्रक्रिया में निष्कासित कंकड़ वेदना और रोष से पीड़ित हो उठते हैं। कंकड़ कहते हैं ये ऐसा क्यों हुआ? अरे हम वहाँ पर जो चर्चा पूज्य गुरुदेव ने लिखी है वो पढ़ने लायक है। और वहाँ कहा कि मैं और माटी एक ही स्थान पर जन्मी हैं, हम धरती माँ की संतान हैं, हमें पृथक क्यों किया जा रहा है, हमें अलग क्यों किया जा रहा है। पूज्य गुरुदेव इतने सुंदर उदाहरणों से उसे समझाते हैं और एक उदाहरण तो हृदय को छू जाने योग्य है। क्या उदाहरण है? उदाहरण देते हैं दूध का। अरे दुग्ध तो दुग्ध है, दूध तो दूध है, लेकिन एक तरफ सफेद कलर का वह दूध है किसका? गाय का। और एक बर्तन में वही सफेद कलर का दूध है अकौए के पेड़ का। उस अकौए के पेड़ की एक बूंद इस दूध में अगर आकर मिल जाए तो ये दूध छार छार हो जाए। एक ही जाति के हैं दोनों, दूध ही कहे जाते हैं, रंग भी दोनों के एक से हैं, लेकिन स्वभाव मिलता नहीं। और उसी बर्तन में, उसी दूध के पात्र में यदि ऊपर से पानी डाला जाए तो जो रंग में भी भिन्न है, जो ढंग में भी भिन्न है, जो स्वाद में भी भिन्न है, वो पानी उस दूध में मिलकर एक मेक हो जाता है। इससे गुरुदेव हम सबको सिखा रहे हैं, सुनो, बाहर में रहने वाले सुंदर सुंदर दिखने वाले सब अंदर से भी सुंदर हो जरूरी नहीं। बाहर से मीठा मीठा बोलने वाले अंदर से भी मीठे हो आवश्यक नहीं। इसलिए अच्छी तरह वस्तु और व्यक्ति की पहचान आनी चाहिए, अन्यथा अकौए के दूध को दुग्ध समझकर यदि पान कर लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, और पानी को निस्सार समझोगे तो दूध का प्रयोग कैसे कर पाओगे। तो ये गुरुदेव का जो सूक्ष्मतम चिंतन है वह हम सबके जीवन के लिए अमृत समान है। इस छानने की प्रक्रिया में निष्कासित कंकड़ वेदना और रोष से पीड़ित हो उठते हैं। उन्हें यही दुख है कि आज वे अपनी माँ से पृथक क्यों कर दिए गए। शिल्पी उन्हें उनकी स्थिति से अवगत कराता है कि कंकड़ों की खरता मतलब कड़कपन शिल्प में बाधक बनता है। वे तो बेचारे कुट पिसकर भी माटी के साथ रहना चाहते हैं, पर कुटने के बाद भी अपना स्वभाव तो नहीं बदला जा सकता। पूज्य गुरुदेव वहां कहते हैं कि सुनो, हमने पानी में फुलोया तुम्हें, पानी में भीगे तो तुम लेकिन फूले नहीं, और हमने तुम्हें चक्की में पीसा लेकिन तुम पिसे तो, लेकिन कर्कशता से रहित हुए नहीं। तुमने अपना स्वभाव आज तक नहीं छोड़ा। बस यही स्थिति हमारी है। क्या है? कषायों की वेग ऐसा होता है, एक क्षण में शांति धारा पढ़ते हैं और उसी क्षण उसी मंदिर में बैठकर क्रांति धारा करते हैं। कोई कह के तो देखे, कोई शब्द, दो शब्द में हमें हमारा स्वभाव च्युत हो जाता है, भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। माटी के साथ रहने पर भी उसमें माटी की मृदुता कब आई है?
जल से सिंचन करने पर भी माटी की तरह फूलते कब हैं? वे तो पाषाण हृदय हैं, वे तो पाषाण हृदय हैं, जो भी दूसरों के दर्द में पिघले भी नहीं। कंकड़ तो मान के प्रतीक हैं, शिल्पी शिल्प द्वारा उनके दोष दर्शन कराने पर उनका हृदय रो पड़ता है। जैसे संत समागम से अहमवादी का अहम मोम सा पिघल जाता है और वे रो रो कर मार्दव माटी से वरदान मांगते हैं। वो क्या कहते हैं? हे माटी, कैसी है वो माटी? ओ मानातीत मार्दव माटी माँ, हमें कुछ दो, क्या चाहिए? जिससे कि वह हीरा बने और खरा बने कंचन सा। माटी भी माटी है। माटी कहती है संयम की राह चलो, संयम की राह चलो, राह पर चलना ही तो हीरा बनना है। राही शब्द स्वयं विलोम रूप से कह रहा है राही हीरा, राही हीरा। ऐसे सुंदर शब्दों के साथ जो पूज्य गुरुदेव ने खेला है, शब्द भी आश्चर्य में है। श्रोता, वक्ता, देखने वाला, दर्शक, हर एक चित्त आनंदित है कि पूज्य गुरुदेव ने शब्दों के साथ कितना सुंदर एक ट्विस्ट उन शब्दों को दिया। इस वरदान के लिए माटी उन्हें संयम की राह चलने का उपदेश देती है। राही बनना ही तो हीरा बनना है। इसके लिए तप की आग में तपकर राख तक बनना होगा, क्योंकि राख खारा। आप लिखो राख खारा, राख बने बिना खरा बनना संभव नहीं है। कुंभकार पश्चात कुएं से बाल्टी से जल निकालने को प्रस्तुत होता है और वह रस्सी की गांठ से बंधा है। और फिर गुरु महाराज दिखाते हैं कि कुंभकार मिट्टी को भिगोने के लिए पानी खींचता है, कुएं में रस बाल्टी को डालने का प्रयास करता है, देखता है तो रस्सी उलझी पड़ी है। और उस सुंदर चित्रण से गुरुदेव अहिंसा, दया, कषाय, एक एक चीज को इतनी सूक्ष्मता से हमारे सामने रखते हैं कि देखो कितना सुंदर मार्मिक चिंतन है। कवि यहाँ साधारण रस्सी को कर्म की गांठ से तौलता है, कषायों की गांठ दिखलाता है और साम दाम दंड की नीति के प्रयोग की चर्चा भी करता है। पर जब तक गांठ का संधि स्थान नहीं खोजा जाएगा, गांठ खुलेगी कैसे? और बड़ी अच्छी तरह कभी दांतों से, तो कभी मसूड़ों से, तो कभी जिह्वा जीभ से, तो कभी थूक से अनेक प्रयोग किए जाते हैं। कभी नाखून से, तो कभी उंगलियों से, तो कभी अंगूठों से। बहुत प्रयोग करने के बाद भी वह असफल रह जाता है। मसूड़े तक छिल जाएं मुंह से खोलने के प्रयास में, पर जब संधि स्थान का पता चलता है तो गांठ भी छूटती है। जब बहुत देर हो गई तो कभी उसको लगा शिल्पी को कि अब क्या होगा, तब वह रसना रस्सी से कहती है सुनो, आज तुम्हारा 2 टुकड़े किए जा रहे हैं। क्यों? जो नम्रता से रहित हो गए हैं, रस उनको 2 टुकड़ों में बांट देना ही उचित है। तब वह घबरा जाती है और धीरे से रस्सी उस गांठ को छोड़ देती है और धीरे से रस्सी खुल जाती है। गुरु महाराज हम सबको सिखाते हैं ग्रंथि, गांठ, बंधन ये क्या है? ये जीवन का नीचे ले जाने में सर्वश्रेष्ठ साधन बन जाते हैं। छोटी सी गांठ व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। किसी ने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी कि पैर में मोच और छोटी सोच व्यक्ति को ऊपर नहीं उठने देती, रास्ते में आगे नहीं बढ़ने देती। इसलिए बार बार गुरु महाराज कह रहे हैं कि जो ग्रंथियां बनी हैं किसकी? कषायों की। वो सारी कषायों की ग्रंथियां अब छोड़ दो। अब अच्छी तरह दृढ़ होकर आत्मचिंतन में कुछ समय व्यतीत करो। हम कौन हैं और हमें जाना कहाँ?
कषाय किसकी है? छोटी सी बात की। बात क्या थी? उनके घर शादी थी, कार्ड में हमारा नाम नहीं लिखा था, बस कषाय इतनी सी तो थी। और वह कषाय आज 2500 सालों से हमारे चित्त पर ऐसी लिखी हुई है जैसे किसी ने मूर्ति पर पत्थर से, छेनी हथौड़े से प्रशस्ति लिख दी हो, जो हजारों सालों बाद भी जैसी की तैसी लिखी आज दिखाई देती। कषायों का वेग इतना प्रबल है कि 2500 साल व्यतीत हो जाने के बाद भी सामने आते ही वह कषाय अपनी ज्वार भाटा को लेकर और वापस से फिर से उदित हो जाती। तो गुरु महाराज बार बार संकेत कर रहे हैं कि इस कषाय के वेग को समझो और इस कषाय के वेग से बचने का प्रयास करो। कवि पुनः रस्सी और गांठ के आध्यात्मिक अर्थ को प्रस्तुत कर अहिंसा मार्गों के गुणों को समझाते हैं और एक एक चीज को इतना बारीकी से वहां समझा रहे हैं कि वो चित्रण पढ़ने लायक है, जीवन में धारण करने लायक है। गुरु महाराज इतनी सुंदर तरह अहिंसा को बदलाते हैं कि देखो, एक गांठ रस्सी पूछती है कि मेरी गांठ से तुम्हें क्या परेशानी है, तो कहते हैं सुनो, तुम्हारी ये गांठ हमारी पानी की बाल्टी में से कुछ बूंदों को झलका देती, जिससे जीवों की हिंसा हो जाती। इतनी सूक्ष्म रीति से अहिंसा का पालन करना गुरुदेव इस महाकाव्य के माध्यम से सिखाते हैं। ग्रंथि ही हिंसा की संपादिका होती है। खुली गांठ में बंधी बाल्टी जल तक पहुंचती है कि जल के साथ एक मछली उसमें आकर मानो प्रार्थना करती है, इस अंधकूप से निकालो इसे कोई, उस तेज रूप से मिला दो इसे कोई। और एक मछली, वहां इतना सुंदर चित्रण, ऐसा लगता है चित्रण को देखने के बाद आंखें भर आती हैं। गुरुदेव के हृदय की करुणा झलक जाती है और गुरुदेव कहते हैं देखो, एक बाल्टी ऊपर से आ रही है, नीचे एक मछली उस बाल्टी की ओर देख रही है और सोच रही है धम्मो दया विशुद्धो, ये धर्म का यान है, इसमें बैठकर मैं अपने भगवान से मिलने जाऊंगी। मुझे आज़ादी चाहिए, मुझे दूर हटना है, मुझे कहीं और जाना है, मुझे कुछ नया करना है। मैं कौन हूँ? मैं दबकर रहने वाली थोड़ी ना हूँ। बीत गया वो समय जब मैं घर में रहने में विवश थी, अब तो मुझे बाहर जाकर कुछ कर दिखाना है। ऐसी चाहत रखकर वो मछली उस बाल्टी के माध्यम से बाहर आने का प्रयास करती है। क्या होता वो दृश्य, आज वो पंक्तियां जीवंत हैं और आपके सामने रख रहा हूं, आनंदित कर देने वाली। एक मछली, अरे जहां जिस देश में प्रति समय करोड़ों करोड़ों मछलियां मारी जा रही हैं, वहां एक मछली जैसे छोटे से जीव के प्रति कैसी करुणा से भरा हुआ एक महान लेखक लेखनी चला रहे हैं। वे करुणा के महापुंज, वे अपने आप में दया के सम्राट हैं। एक महानतम लेखक क्या लेखनी से एक एक जीव पर अपनी करुणा की बौछार लुटा रहे हैं। मछली का यह रुदन कैसा है? तो जैसे जंगल में मयूर का नाचना, मोर नाचा देखा किसी ने नहीं, मछली रो रही है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं, तो अरण्य रुदन ही बना रह गया। मछली में तड़फ है जल से बाहर आने की, उसका नश्वर शरीर से मोह दूर हो गया, शरीर ईश्वर के प्रति प्यास बढ़ने लगी, मुझे मेरे प्रभु से मिलना है। संयमी कुंभकार सावधानी से जीव हिंसा को बचाता हुआ बाल्टी को जलकूप में उतारता है। ऐसी बाल्टी ऊपर से छोड़ता नहीं, अभी तो धीरे धीरे वो बाल्टी नीचे आ रही है। गुरु महाराज समझा रहे हैं यही तो अहिंसा है। ऊपर से बाल्टी छोड़ दी है, धीरे धीरे बाल्टी नीचे आ रही है। जैसे जैसे वो आ रही है, मछली के चित्त में आकुलता है, कैसे मैं बाहर जाऊं। जब बाल्टी मानो मछली को यान सी लगने लगी, जैसे उसकी पुकार सुन ली हो, उसे धर्म की शरण में जाने का शुभ योग मिलने वाला था। उसे तो लगा जैसे धम्मो दया विशुद्धो एकमात्र संदेश उसके कानों में गूंजने लगा हो।
मछली का जल से अपनी सजातीय बहनों से अलग होने की बात के साथ आचार्य महाराज समाज में व्याप्त अपनों के द्वेष भाव एवं वर्तमान युग के दंभ को प्रतीकों द्वारा प्रस्तुत कर करारा व्यंग करते। ये व्यंग सबको पढ़ने योग्य है, इसको पढ़ो, क्या क्या लिखा है गुरु महाराज ने। वो पंक्तियां ऐसी लगती हैं जैसे गुरु महाराज समाज को दर्पण दिखा रहे हैं, देखो यह है स्थिति तुम्हारी। क्या लिखा? अब तो शस्त्रों शस्त्रों अस्त्रों वस्त्रों और कृपाणों पर भी दया धर्म का मूल है लिखा मिलता है। अब तो तलवारों पर भी लिख देते हैं, कपड़ों पर भी लिख देते हैं दया धर्म का मूल है, लेकिन वास्तविकता में दया रही कहाँ, दया है कहाँ? ऐसा प्रश्न गुरु महाराज वहाँ पुटअप करते हैं कि दया रही कहाँ, दया है कहाँ। मात्र लिखने से दया नहीं होती, दया तो आचरण की वस्तु है। और बहुत सुंदर समाज पर आचार्य महाराज ने जो वहाँ चित्रण किया, उसमें एक उदाहरण श्वान का उदाहरण उन्होंने देकर समझाया कि आज प्रवृत्ति क्या हो गई। एक मछली दूसरी मछली को मारकर अपना पेट भर लेती है, किस लिए? और खुश हो जाती है, चलो अपनी जाति से अपना पेट तो भर गया। फिर आचार्य महाराज एक उदाहरण देते हैं अपनी जाति के लिए श्वान का उदाहरण देते हैं, कुत्ते का। एक कुत्ता अपनी जाति के दूसरे को देखकर गुर्राता है, जमीन खोदता है, परेशान होता है, छटपटाता है, लेकिन कभी ये नहीं सोच पाता कि अपनी जाति का उत्थान करना है या उसे आगे बढ़ाना है। इसी संदर्भ में मनुष्य के राग द्वेषादिक भावों का मनोवैज्ञानिक पृथक्करण भी करते हैं। मछली बाल्टी में पानी के साथ आ जाती है, मानो उसे शरण मिल गई हो। सभी संगी साथियों के आश्चर्य के बीच में वह माया को छोड़ मुक्ति के पंथ पर अग्रसर होती है। बाहर माटी के चरणों में गिरकर फूट फूट कर रोती है, मानो माटी के चरण पखार रही हो। और बाहर आती है और धीरे से उस बाल्टी में से नीचे गिर जाती है, माटी के चरणों में मछली पड़ी है। पुनः कवि मानव में लुप्त हो रही मानवता की ओर संकेत करते हुए कहते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। इस व्यक्तित्व का दर्शन अब कहाँ होगा, अर्थात अब तो चारों तरफ वसु धा ऐव कुटुंबकम। वसु मतलब पैसा, धा मतलब धारण करना, इकट्ठा करना, पैसे को इकट्ठा करना ही कुटुंब है, ऐसा आज अर्थ हो गया है। वसुधा एव कुटुंबकम, वसुधा मतलब धरती, संपूर्ण धरती ही एक परिवार है, ऐसा अर्थ होना था। अर्थ का अनर्थ हो गया, पर आज चारों तरफ ये जीव कैसे हो गए? वसु मतलब पैसा, धा मतलब धारण करना, इकट्ठा करना ही हमारा लक्ष्य है, बस वही हमारा परिवार है। कौन है हमारा परिवार? पैसा। बस यही एक संदेश चारों ओर फैल रहा है। अब गुरु महाराज आगे कहते हैं, माटी और मछली की कथा उपकथान द्वारा कवि कलयुग की स्वार्थमयी पहचान भी कराता है। सतयुग और कलयुग में दृष्टि की महत्ता को स्पष्ट करते हैं। दृष्टि ही शिव और शव के भेद को स्पष्ट करते हैं। सुंदर सुंदर पंक्तियों, दो दो शब्दों में भी जीवन का सार कहते हैं कांति मुक्त सब है और कांति से युक्त ही शिव है। शिव मतलब मोक्ष और शव मतलब निरा, जिसमें से जीव निकल गया, पृथक हो गया। माँ बेटी मछली को पुनः पुनः जल में लौटने का आग्रह करती है, पर बेटी मछली जिसे अब वैराग्य हो गया वह तो संलेखना के लिए आग्रह करती है। इसी परिप्रेक्ष्य में आचार्य भगवान एक महाकवि संलेखना का सही व वैज्ञानिक संक्षेप रूप से प्रस्तुत करते हैं और वे संलेखना का ऐसा सुंदर चित्रण वहाँ करते हैं, देखकर आश्चर्य होता है। ऐसा लगता है हृदय को कि ये पंक्तियाँ हर एक उस मछली बाजार में जाकर एक बार सुनाई जाएं, किसी एक के हृदय में भी करुणा जाग जाए तो वह इन मछलियों को जीवन दान दे दे। गुरु महाराज हमेशा इस करुणा से भरे रहे और उस करुणा का रस
वे समाज को बांटते रहे। कभी दयोदय के रूप में भगवान ज्ञान सागर जी महाराज, तो कभी धीवरोदय चंपू काव्य के रूप में पूज्यवर गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज। जहां एक धीवरोदय काव्य रचा उन्होंने और उसमें एक मछली को बचाने वाला जीवन में 4 बार जीवन को दान पाता है। ऐसी अद्भुत घटना पर एक पूरा महाकाव्य, एक चंपू महाकाव्य रचने वाले वे गुरुदेव छोटी सी मछली पर क्या भावना है उसकी, क्या उसको समझाते हैं। शल्लेखना यानी काय और कषाय को क्रश करना होता है बेटा। काया को क्रश करने से कषाय का दम घुटता है। जैसे जैसे काया क्रश होती है, कषाय अपना दम तोड़ देती है, कषाय स्वभाव से कम होने लगती है। और गुरु महाराज कहते हैं, सुनो, मात्र शरीर नहीं सुखाना है, कषाय सुखाना मुख्य लक्ष्य है। कषाय यदि सूख गई तो शरीर सूखे अथवा ना सूखे तब भी शल्लेखना है। और कषाय यदि नहीं सूखी और कषाय नहीं सूखी, काया सूख भी जाए तो शल्लेखना नहीं है। सत प्लस लेखना, सत मतलब सही सही, लेखना मतलब सुखाना। सम्यक रूप से, समीचीन रूप से कषाय प्लस काय को सुखाने का नाम शल्लेखना है। जिस दिन साधक दीक्षा लेते हैं उस दिन से ही उनकी शल्लेखना प्रारंभ हो जाती है। काय शल्लेखना अभी नहीं हो रही है, लेकिन कषाय शल्लेखना उसी दिन प्रारंभ हो जाती है। धीरे धीरे राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु, कि राग द्वेष की निवृत्ति के लिए साधु साधना का यह चोला पहनते हैं। तो क्या कह रहे हैं, मलान मुखी और मुदित मुखी नहीं होना ही। किसमें, ये ढलती काया में, जो काया नश्वर है, इस मिटती काया में क्या नहीं होना, मलान मुखी नहीं होना, दुखी नहीं होना, मुदित मुखी नहीं होना ही सही सही सल्लेखना है, अन्यथा आत्म का धन लुटता है बेटा। ये पंक्तियां मात्र भी लिखते नहीं हैं, वे इन पंक्तियों को जीते भी हैं। इसलिए वे महाकवि, आध्यात्मिक युग पुरुष भी हैं, तो आध्यात्मिक सरोवरों के राजहंस भी हैं। उन्होंने अपने जीवन में इन पंक्तियों को जिया है। और जब जब गुरु महाराज को कोई अस्वस्थता घेरती थी, सबसे पहले उनका चित्त आचार्य पद से दूर हट जाता था। मोह से एकदम दूर होकर वे अपने को निर्विकल्प कर लेते थे और बस मानो वे उसी दिन तैयार हो जाते थे इस देह को छोड़ने के लिए। वे इतने निरीह थे कि ना कभी उन्होंने आचार्यत्व का भार अपने कंधों पर स्वीकारा ही ना हो। वे हमेशा अपने गुरु के एक अनुपमेय शिष्य बनकर 56 वर्ष तक अपनी गुरु की आज्ञा अनुरूप गुरुकुल का सृजन करते चले गए। उन्होंने अपने जीवन को यूं व्यवस्थित क्रम से जिया कि उनके उस अद्भुत अलौकिक अप्रमेय जीवन को देखकर हम सबका जीवन अपने आप सुंदर हो जाता है, अपने आप व्यवस्थित हो जाता है। हम सबको समझ में आ सकता है, हम सब जान सकते हैं कि देखो, एक ही मिट्टी, गुरु महाराज ने लिखा है कि मिट्टी की काया मिट्टी में मिलती खाली जाता हूं। मैं कैसा है ये शरीर, कैसा है ये जीवन। कर्नाटक से वह एक दिव्य सूर्य उठता उठता संपूर्ण भारतवर्ष को प्रकाशित करते करते धीरे धीरे अस्ताचल की ओर विश्राम ले गया, लेकिन अपने प्रकाश से संपूर्ण विश्व को हजारों हजारों वर्षों के लिए प्रकाशित करके गया। ये क्या है, ये उसी माटी का कलश तक जाने के लिए, एक शून्य से शिखर तक जाने के लिए, एक अनंत निगोद की यात्रा से अनंत सिद्धों की यात्रा तक जाने के लिए एक राह है, एक पथ है जो गुरु महाराज ने हम सबके सामने प्रकाशित किया। वो भी समझा कर गए हैं, सुनो, प्रतिकूलताओं का इंतजार मत करो। किसका, बुढ़ापे का।
धर्म करेंगे कब? बुढ़ापे में। इंतजार मत करो, क्योंकि यह समय विषम है। न जाने कब इस शरीर को कौन सी व्याधि घेर जाए और किस व्याधि में तुम्हें अपना जीवन छोड़ना पड़ जाए। अभी बहुत बड़े बड़े लक्ष्य हैं सामने, बहुत बड़े बड़े मकान भवन बनाने हैं, बहुत कुछ अभी करना बाकी है। ऐसे संकल्प होते हुए भी शाश्वत सत्य की ओर हमारी दृष्टि रहे, ये गुरु महाराज का जीवन हमें सिखाता है। क्या हमेशा हमेशा जागृति के साथ, जैसे मानो कुंडलपुर के बड़े बाबा के दिव्य चरणों में जब लगभग 350 पिच्छियां वहां इकट्ठी हुई तो ऐसा लग रहा था जैसे गुरु महाराज का दिव्य भव्य सम्मोहन चौथे काल जैसा यहाँ लगा हो। लेकिन जब उस कुंडलपुर की उस पवित्र धरा से वे बाहर निकले तो 4 पिच्छियां मात्र उनके साथ थीं। ऐसा लगा देखकर जैसे मानो साक्षात तीर्थंकर परमात्मा अपना सम्मोहन सदा सदा के लिए छोड़कर चल दिए हैं। और उसी दिन उन्होंने मानो अपना जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य, जो अंतिम आत्म संस्कार काल होता है, उसे उन्होंने प्रारंभ कर दिया। बस एक भावना हृदय में लेकर कि अब तो बस इस देह को छोड़ना है। मिटती काया में मलान मुखी, मुदित मुखी नहीं होना, यही सही सल्लेखना है। कैसे वो शरीर को ढलते हुए, शायद आप सबने नोटिस किया होगा, एक एक दिन उस शरीर की स्थिति ढलती चली गई, लेकिन उनके चित्त की प्रसन्नता, उनके चित्त की आनंद, उनके चित्त का उत्साह, उनके चित्त में उमंग और शिष्यों के प्रति निरीहता, भक्तों का त्याग, भक्तपान जो लेखना का भेद है, भक्तपान त्याग, और उन्होंने धारण कर अपने जीवन को सर्वोत्कृष्ट दशा और दिशा प्रदान की। हम सब उनके इस पवित्र उत्सव पर अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए इस मूक माटी का सहारा लेकर चलें। ये मूक माटी का प्रथम खंड यहाँ पूर्णता को प्राप्त हुआ। कहाँ तक हम पहुँच गए? तो मिट्टी को अच्छी तरह ला करके और शिल्पी ने अपने आंगन